वेलकम। डेटा इनइक्वालिटी, इसके इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि जो होमवर्क मैंने दिया था वह लगभग पूरा होने वाला है। इसके बाद प्रोबेबली सैटरडे को मैं स्टडी के अगले प्लान के बारे में आपसे बात करूंगा और नया होमवर्क दूंगा। इसी श्रृंखला में डेटा इनइक्वालिटी ये आपको करना था, तो मैंने जो आपने प्रिपरेशन किया होगा उसके मुताबिक आज आरआरबी पीओ मेन लास्ट ईयर का आया हुआ मेमोरी बेस्ट 2016 का क्वेश्चन सेट लिया है और चाहता हूं कि मॉक टेस्ट के रूप में इन 5 क्वेश्चन के सेट को 3 मिनट्स में आप जरूर बना लें। फिर भी अगर किसी कारण से 4 भी बनता है तो कोई बात नहीं है, 3 बनता है तो इसका मतलब प्रिपरेशन में कहीं कमी है, फिर उसको ठीक करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। डेटा इनइक्वालिटी आरआरबी पीओ आईबीपीएस 2016 मेन एग्जाम का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। देन स्टार्ट। वंस अगेन वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आपका ये टेस्ट अच्छा रहा होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। आइए, जिनका पहला एपिसोड हो या आप में जिनको कहीं भी दिक्कत रही हो या सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगा हो, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप देखिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जिसकी के रूट्स अल्फा बीटा हों तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। या अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में हो तो हम जानते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। एक्स का वैल्यू अल्फा बीटा, यानी इसको और क्लियरली लिखना चाहें तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, टू वैल्यूज होते हैं। हम लोग इक्वेशन को इस शेप में लिखते हैं। मैं एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके लिखूंगा, उसके बाद शॉर्ट में लिखा करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 56 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट। और सेकंड वाले में लिखा हुआ है, डिटेल लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट का जो फर्स्ट इक्वेशन है और फिर सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड है। तो देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ होगा 3 प्लस 3, वो लेते हैं, और जो कांस्टेंट है वो लेते हैं प्लस 56 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन इसके लिए बात कर रहे हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ये प्लस बताता है, प्लस इंटू प्लस, कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर ब्रेक करके 2 ऐसे नंबर बनाए जिनका इस सम करने से ये आता हो। और यदि यहां माइनस आता तो एक में दूसरा लेस करके आता हो। अब रूल तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रेक कीजिए। अरे जब ब्रेक करना है तो मल्टीप्लाई क्यों करें, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा था। करना बहुत आसान है, ये प्लस है छोड़ दीजिए, ये एक्स है इसे भी छोड़ दीजिए। 29 है ना, ये जो 29 है ना, इस 29 को ही हमें रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब जिसको भी लिखेंगे उसको 29 होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या करें, कैसे ब्रेक करें, प्लस 3 इंटू 56 है। जब आप समझ जाएंगे तो इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि सम करने से ये आता हो। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, किनको किनको कैसे तोड़ें और किसको मिलाएं। जैसे आप 56 एंड 3 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 56 प्लस 3 तो 29 नहीं होगा। हम लोग ऐसा ब्रेक किया 21 एंड 8 29, यानी हम लोग इसको लिखे 21 प्लस 8 लिख दिया। लेकिन यहां पर प्लस है, यहां प्लस है, हमें माइनस चाहिए, तो साइन को माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन उलट जाता है। कुल मिला के चेंज नहीं होगा। ये देखिए -29 है ना, इंटू माइनस प्लस 29, इसी के जगह पर लिखने जा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट वही होना चाहिए। पर होना ये चाहिए कि एक्स स्क्वायर, ये 3 है ना, 3 से डिवाइड कर देते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। इसे दिया तो 3 कैंसिल, इसको किया तो इसका, इसको किया तो डॉट 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 डॉट, जरूरत नहीं है ना। आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बस इतने से मतलब है। तो x का वैल्यू क्या आया, -7 और -8/3 आया कि नहीं। इसके बाद मैं एक बार और इसे डिटेल लिखता हूं, सेकंड वाले क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट में लिखा करूंगा, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐड करके लाना है, किसको लाना है, 15 को लाना है, यही तो हमारा काम है। प्लस है तो साइन भी माइनस कॉमन लेंगे, हमें पता है, ऊपर देख चुके हैं। 25 इंटू 2 50, अब 50 को ब्रेक कीजिए 10 इंटू 5, क्योंकि ऐड करके 15 आना चाहिए, तो इसे 10 प्लस 5 लिख देंगे। लेकिन ये प्लस है ना, हमें माइनस चाहिए, तो साइन उलट जाएगी नहीं, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बस यही होगा ना, -5 और -2.5। इसका मतलब क्या होता है, -2n 2/3। अब नंबर लाइन शुरू में बनाते हैं समझाने के लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं होता। -7 यहां है, -2n 2/3 यहां है, इसके बाद देखिए -5 तो यहां है ना, अब -2.5। तो आप क्या देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है
वो x का जो वैल्यू है वो तो ये दोनों है -7 और ये है, और y का जो वैल्यू है वो ये दोनों है। तो x का वैल्यू दोनों के बीच में रहता है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि रिलेशन हम लोग जानते हैं कि x लेस देन y है तो ए आंसर, ग्रेटर देन y है तो बी आंसर, लेस देन और इक्वल टू y है तो सी आंसर, ग्रेटर देन और इक्वल टू y है तो डी आंसर, और इनमें से कोई नहीं कुछ और रिलेशन है तो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, y का जो -5 है x के -7 से बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, तो ग्रेटर भी है लेस भी है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं, सो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। आंसर इज ई, पहले का जो आंसर हुआ ई, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखा करेंगे, इसको डिटेल लिखा समझाने के लिए। अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। शॉर्ट में हम लोग सिर्फ बीच वाला पार्ट लिखते हैं, क्वेश्चन भी नहीं उतारते हैं, जरूरत क्या है। देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस ऐड करके लाना है, 4 इंटू 45, क्यों करें 4 इंटू 45, 4 अलग कर दीजिए, 45 को कुछ अच्छा ब्रेक करते हैं 9 इंटू 5 टाइप का, 9 इंटू 5, 45 को अगर हम 9 इंटू 5 करें और पहले से यहाँ पर 4 है तो कुछ दिखता है 20 एंड 9, तो हम लोग सिर्फ यहां से बात करते हैं ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है पूरा क्यों लिखे, यहाँ माइनस है ही, यहाँ 29 के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ x है ही, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9, 4 से डिवाइड कीजिए, बस इतना ही तो होना है। ये क्या है 5 और 2.25, बोलिए कितना कम लिखने की जरूरत है। और इसी तरह से इसका अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड वाले इक्वेशन की बात करें तो नहीं लिखते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस ऐड करके लाना है, 3 तो है ही, 3 तो है ही, 7 इंटू 4 और भी तोड़ सकते हैं, प्लस करके 19 लाना है, तो कैसे लाएं, 12 एंड 7 19, और हमें करना क्या है, बस 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 ये जो 19 है ना, 19 बस उसे तो रिप्लेस करना है। 19 को हमने क्या लिखा, 12 प्लस 7, माइनस तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3y स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, क्या वैल्यू आया 4 और 2 एंड 1/3। देखिए आप फिर से गौर कीजिए क्या आ रहा है, नंबर लाइन बोलेंगे, कोई वैल्यू बीच में नहीं होना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 इन दोनों के बीच में है, और उस रिलेशन का नाम हम नहीं जानते जिसमें x y से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी। 4 क्या है, 4 अगर वैल्यू हुआ तो x से ये छोटा होगा, देखिए 4 क्या दोनों के बीच में है, 5 से छोटा होगा, 2.25 से बड़ा होगा, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। अगेन ई नंबर आंसर। ठीक है, फिर आइए थर्ड नंबर, फिर करते हैं, उतना लिखने की क्या जरूरत है, प्लस इंटू प्लस, प्लस 12 इंटू 3 है, क्यों करें, 3 रहने दीजिए ना, 12 को 4 इंटू 3 कीजिए, नहीं समझे, यहाँ 3 है ना, 12 को 4 इंटू 3 कीजिए, और देखिए तो 9 एंड 4 13, कुछ नहीं करना है, ये छोड़िए ना, ये जो 13 है ना, 13 इसके जगह पर 9 प्लस 4 कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों समझ रहे ना, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इस शेप में लाना है, तो क्या आया 3 और मान लीजिए 3 and 1/3 लाइक दैट, ये x का वैल्यू है। और इसे अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन में जाते हैं, y के बारे में बात करते हैं, तो देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 प्लस 1, फिनिश्ड। क्या लिखेंगे, 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1, और 3 से डिवाइड करना है, कर दिया, क्या आ रहा है 2 और y का वैल्यू 1/3। हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए x का वैल्यू क्या है थर्ड नंबर में, इसमें कि x का वैल्यू आया 3 और दूसरे वाले में क्या आया, सॉरी 1 एंड 1/3, ठीक है, और इसमें क्या है 2 इन दोनों के बीच में है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, 2 तो इन दोनों के बीच में है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो क्या हुआ, अगेन ये बड़ी मजेदार बात है कि लगातार 3 टाइम्स ई आ जाए तो किसी का भी दिमाग घूम जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, यही तो एग्जाम है, यही तो एग्जाम की खूबसूरती है।
इसके बाद फोर्थ नंबर में है प्लस इंटू प्लस प्लस 20 है ना, 4 इंटू 5 20, 4 प्लस 5, कुछ करना ही नहीं है, 4 प्लस 5 और 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, यही तो है। तो x का वैल्यू क्या आया 1/5 और 1/4, बस। तो देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 3 4 प्लस 3, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो -7 है ना 7, इसके जगह पर लिखते हैं 4 प्लस 3 और 12y² में तो y² चाहिए तो 12 से डिवाइड किया। कहाँ क्या फर्क पड़ा उससे मतलब क्या है 1/3 आया और 1/4 आया। ये किसका वैल्यू है y का वैल्यू है। अच्छा वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखिए नंबर लाइन पर कि x का वैल्यू 1/5 है और 1/4 है x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या है 1/4 है या 1/3 है, ये y है। तो क्या देख रहे हैं x का वैल्यू या तो y के बराबर है या फिर छोटा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y का मतलब C आंसर, इसका आंसर हुआ C। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट में तो क्लियर है कि x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल्स प्लस माइनस 4। सेकंड वाले में देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 2 है और 36 को लिखते हैं 9 इंटू 4 टाइप से, 17 चाहिए तो 8 और 9 17, कुछ नहीं है, माइनस तो वहां है ही, y है ही, 17 को 9 प्लस 8 लिखते हैं और 2 है ना, 2 से डिवाइड करना होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है ये 4 आता है और ये क्या आता है 4.5 4.5 आता है। अब जरा देखिए तो नंबर लाइन पर क्या होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ +4 होगा, यहाँ 4.5 होगा। तो देखिए ये जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू है क्या है 4.5 या 4, ये y का वैल्यू है और x का वैल्यू क्या है ये, तो x इज अगेन लेस देन इक्वल टू y। -4 होने से y के वैल्यू से छोटा हुआ और 4 होने से इससे छोटा हुआ, स्मॉलर हुआ पर इसके बराबर हुआ। अगेन आंसर इज C। C x इज लेस देन और इक्वल टू y। ये समझ में आया? मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बार बार मैं सारे वीडियो एपिसोड में करता ही आ रहा हूँ। अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी तो इसको दोबारा देखिएगा और इसके अलावा इसके इनिशियल वीडियोज में चले जाइएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से मॉक टेस्ट और दूसरे चैप्टर का ये सीरीज जारी रहेगा। नया होमवर्क मैं आपको तुरंत देने वाला हूँ, उसके लिए आप तैयार रहिए और जो पुराना होमवर्क है उसको फिर रिवीजन करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।